नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पे आपका स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिज़ल्ट के लिए कि यहाँ पर 20 गुना कैंडिडेट को लिए जाए सीबीटी 2 के लिए, और इसके अलावा कल रेलवे ने जो नोटिस डाला था कि ग्रुप डी में सीबीटी 2 यहाँ पर होगा, तो उसके विरोध में यहाँ पर बिहार में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। दोस्तों रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना कहीं ना कहीं गलत हो। दोस्तों सरकारी संपत्तियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और इसी को संज्ञान में लेते हुए रेलवे ने यहाँ पर नोटिस डाला है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर दोनों वर्जन में यहाँ पर नोटिस डाला है, हिंदी इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये नोटिस डाला गया है। इट हैज़ कम टू नोटिस दैट एस्पायरेंट ऑफ रेलवे जॉब हैव indulged in unlawful activities like protesting of railway track, dispersion of railway operations, train operations, damaging railway properties etc. यानी कि संज्ञान में आया है कि रेलवे के जो अभ्यर्थी हैं वो रेल लाइन को यहाँ पर रेलवे में जॉब प्राप्त करने के लिए रेल लाइन को नुकसान पहुँचा रहे हैं और कई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे रेलवे ट्रैक को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि सच मिसगाइडेड एक्टिविटीज़ आई हाईएस्ट लेवल ऑफ इनडिसिप्लिन, और यहाँ पर बोला गया कि ये जो गतिविधियाँ हैं वो एक प्रकार से उच्च जो अनुशासन है उसको हीनता को प्रदर्शन करनी है। यानी कि आप मान सकते हैं कि ये जो गतिविधियाँ हैं बिल्कुल भी यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाएंगी रेलवे की तरफ से। हिंदी में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए कि इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर पर अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करती है और ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे में और जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें दोस्तों अनुपयुक्त मानती है। यानी कि जो भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों, अगर उनका नाम यहाँ पर आ जाता है तो उनको रेलवे में तो क्या कोई भी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर नहीं मिलेगी। और ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जाँच कराई जाएगी। यानी कि यहाँ पर CCTV फुटेज वगैरह जो भी चेक किए जाएंगे, और जो भी छात्र अगर यहाँ पर रिकॉर्ड में आ जाते हैं तो दोस्तों ऐसे छात्रों पर गैर कानूनी गतिविधियों अगर उन्हें लिप्त पाए जाते हैं तो उनके साथ साथ पुलिस कार्रवाई की जाएगी और आजीवन जो नौकरी है उससे भी दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए बोला गया है कि सभी RRB जो हैं उनको सत्यनिष्ठा के साथ उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया करने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है। यानी कि दोस्तों जो भी RRB हैं उनको भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप भी अपने स्तर से यहाँ पर देखिए कौन कौन इसमें इंक्लूड हैं। और रेलवे जो नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे गुमराह ना हों और ऐसे तत्वों के प्रभाव में ना आए जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इनका जो कहने का मतलब ये है कि भाई जो टीचर या कोचिंग के जो भी हैं वो इनको बढ़ा रहे हैं छात्रों को कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, तो उनके भ्रम में भी आपको नहीं आना है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप रेलवे की प्रॉपर्टी को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुँचाइए। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ तो बुराई है ही है। आप अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे देश को आर्थिक हानि भी होगी। विरोध कीजिए शांतिपूर्वक, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई गतिविधि मत कीजिए जिससे रेलवे को या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न हो। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।